तब सांप सीढ़ी खेलेंगे। कार्टून देखो, जो आपका दिल करता है करो। पापा खुद डरते हैं बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। मम्मा किचन में अभी खाना बना रहे हैं। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मम्मा आज लंच में क्या बनाने वाले हैं। मम्मा ये क्या कर रहे हो आप? मैं पराठा बनाने की तैयारी। ओह, तो कौन सा पराठा बन रहा है आज? आज 2 तरह के पराठे बन रहे हैं। एक तो मूली के पापा के लिए और आपके लिए आलू के। ये देखो, आलू भी मैंने बॉईल करके छील दिए हैं। पापा बोलते मुझे आलू का पराठा नहीं खाना, मुझे मूली का पराठा खाना है। स्माइरा ने बोला था कि मुझे मूली का पराठा नहीं खाना, मुझे आलू का पराठा खाना है। तो फिर मम्मा को तो दोनों की बात माननी पड़ेगी ना। यस। मम्मा ने बोला मुझे कि तुम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाओ, मैं लंच सर्व करती हूँ। और ये देखो हमारी डाइनिंग टेबल की हालत। मम्मा ने तो इसको क्राफ्ट स्टेशन ही बना लिया है, लेकिन हम इसको खाना खाने के लिए लाए थे। और यहाँ पे आपका पराठा आ चुका है बटर के साथ। आप नीचे फ्लोर पर बैठो और वहाँ पर बैठकर लंच करो। मैं यहाँ पे बैठकर क्राफ्ट करने वाली हूँ। ये क्या बात हुई? ये बात है, मुझे और भी तो काम करने हैं ना, सिर्फ व्लॉग्स थोड़ी बनाने हैं। मेरी जो हॉबी है उसको भी तो मुझे फॉलो करना है ना। और ये सारी चीजें ना स्माइरा के लिए बनने वाली हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ, बट आप अपना अलग से रूम बनाओ ना। देखो, अलग से रूम बनाओ तो फिर डाइनिंग टेबल तो हम खाना खाने के लिए लाए हैं। कोई बात नहीं, आज आप मैनेज कर लो। आगे से मैं अपने रूम में बैठकर क्राफ्ट किया करूंगी, ठीक है? ठीक है। ये लो पराठा। आज कर्ड नहीं है, इसीलिए मैंने बटर दिया है आपको। कोई बात नहीं। और आज स्माइरा बटर के साथ भी मैनेज कर लेगी, क्योंकि स्माइरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आज कुछ स्पेशल होने वाला है गाइस। व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। अभी स्माइरा को मैंने पराठा दे दिया है। अब स्माइरा के पापा के लिए मूली वाला पराठा बनने जा रहा है। हम लंच करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आज क्या स्पेशल है। मम्मा की बात मानकर मुझे बैठना पड़ेगा नीचे। पापा, आप मम्मा को क्यों नहीं बोलते हो कि स्माइरा को ऐसे तुम क्यों बोलती हो? पापा खुद डरते हैं बेटा। पापा को रोटी मिल रही है 2 वक्त की, अच्छा है ना। चाहे मैं नीचे बैठ के खाऊं, चाहे मैं सोफे पे बैठ के खाऊं, चाहे मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाऊं, एटलीस्ट मुझे रोटी तो मिल रही है ना। वो तो है। आज तो रोटी नहीं, आज तो पराठा मिल रहा है। मम्मी से डर तो बहुत लगता है। पराठा तो बहुत अच्छा है। गाइस, आप मुझे जल्दी से बताओ कि आप अपनी मम्मी से डरते हो या अपने पापा से डरते हो? स्माइरा किससे डरती है? दोनों से। क्यों? हमने आपको कुछ कहा है कभी? नहीं, बट फिर भी डर तो लगता है ना। ये ले, फिर मूली वाला पराठा भी ट्राई करना बटर के साथ। अच्छा है। लंच हमने कर लिया है और मम्मा ने आप सबको बोला था दोपहर को कि स्माइरा आज बहुत खुश है क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है आज मम्मा? आप ही बता दो ना, मम्मा क्यों बताए? नहीं, आप बताओ। आप ज्यादा खुश हो, आप बताओगे तो यूट्यूब फैमिली भी खुश हो जाएगी। आज हम सब जा रहे हैं मेरे नए स्कूल में। लेकिन स्कूल तो अभी शुरू ही नहीं हुए। पता है, बट अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमें किताबें तो चाहिए ना। तो हम आज जा रहे हैं स्कूल बुक्स लेने के लिए। यस, तो आज स्कूल से हमें मैसेज आया था कि बुक्स मिलने वाली हैं और 4:30 तक का टाइमिंग है। अभी 3:30 होने वाले हैं। हम निकलते हैं, आपको स्माइरा के नए स्कूल में लेकर चलते हैं। वहाँ से हम बुक्स कलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे घर आकर कि इस बार कितनी बुक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट की कितनी बुक्स स्माइरा को मिली हैं, आपको भी दिखाएंगे। और ये जो बोल रही थी ना कि टेबल पर मम्मा ने सारा क्राफ्ट का मटेरियल रख रखा है, देखिए अब सारा टेबल क्लीन हो गया है, क्योंकि मैंने स्माइरा के लिए जो क्राफ्ट शुरू की हुई थी उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे क्राफ्टर मन्नू चैनल पर। आप जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पहले भी मैंने 1-2 बार आपको स्माइरा के पुराने चैनल के बारे में बताया था, स्माइरा नरूला व्लॉग्स। स्क्रीनशॉट लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम निकलते हैं घर से स्माइरा के स्कूल के लिए और आपको स्माइरा का स्कूल दिखाते हैं। हम रेडी होकर निकल चुके हैं और मैं आप सबको बताना भूल गई थी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है मेरे स्कूल में। और पहली बार मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करने जा रही हूँ, क्योंकि स्कूल में तो ऑब्वियसली हमें जाना ही पड़ेगा। हम स्कूल में
पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। हमें कार पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली है और क्योंकि सब बच्चों का आज ओरिएंटेशन है। चलते हैं अंदर और मैं आप सबको मेरा स्कूल दिखाती हूँ। एंट्री हम कर चुके हैं स्कूल में। पूरी ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं। दिल खुश हो गया है स्कूल में आते ही। और मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है अभी, क्योंकि न्यू सेशन शुरू होने वाला है। Parents who are opting to pick their own kids, all these details will be given this almanac, which can be collected in the gear kit counter soon after the orientation. Tuesday they wear the yellow uniform and the Thursday they wear the blue uniform. Yes. So every day we have the assignments that are given, and one of our highlights of our curriculum is the STEAM math, the math assignment, which we give every day. We also have monthly assessments towards the end of the month. ओरिएंटेशन प्रोग्राम ओवर हो चुका है। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। नई नई गाइडलाइंस स्कूल की थी और थोड़ा स्ट्रिक्ट है ये स्कूल पहले से, और होना भी चाहिए। और स्माइरा तो चली गई थी ड्राइंग करने क्योंकि उन्होंने बोला आपके पेरेंट्स तो ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं, आप तो बोर हो जाओगे, आप ड्राइंग करो, कार्टून देखो, जो आपका दिल करता है करो। हाँ, और जो रूल्स रेगुलेशंस थे ना वो पेरेंट्स के लिए कम थे, बच्चों के लिए ज्यादा थे। और मैं गाड़ी में आपको बताऊंगी उन्होंने क्या क्या बोला है। वो सारे रूल्स बच्चों को फॉलो करने हैं, पेरेंट्स के लिए कम थे, वो हमने सुन लिए। ठीक है, वो हम ऑलरेडी फॉलो करते थे पुराने स्कूल में। अब आपके लिए नए रूल्स आए हैं, वो आपको अच्छे से फॉलो करने हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो फॉलो करेगी ये। हाँ, तो नए स्कूल में फिर स्माइरा आएगी कुछ दिनों के बाद। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इसको। और हम टीचर से भी मिले, स्माइरा को बुक्स मिल गई हैं, नोटबुक्स मिल गई हैं, शू मिल गए हैं, यूनिफॉर्म भी मिल गई है। हाँ, घर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि सब कुछ कैसा है। फ्रेंड्स, हमने स्माइरा की बुक्स कलेक्ट की थी स्कूल से, और वहाँ पे स्माइरा के पापा के फ्रेंड का कॉल आ गया। उनका बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है। ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे बच्चे की बुक्स भी कलेक्ट कर लो। तो हमने उसकी भी बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह कलेक्ट की। फिर हम उनके घर पे देने चले गए, और उनका घर था थोड़ा दूर, इसीलिए हम हो चुके हैं लेट, अंधेरा हो गया है। और स्माइरा को जो बुक्स नोटबुक्स मिली हैं उनके साथ कवर्स नहीं मिले हैं, जिससे हम बुक्स नोटबुक्स को कवर कर सकें। तो स्टाफ ने हमें वहाँ पे बोला कि आप अपनी तरफ से कोई भी बाइंडिंग कवर लेकर बुक्स को कवर करके स्कूल में भेजना। तो अभी हम रास्ते में रुकेंगे, वो कवर्स भी बाय करेंगे, और मुझे क्राफ्ट का कोई मटेरियल चाहिए वो भी बाय करेंगे। और साथ में चाय पीने का बहुत मन हो रहा है क्योंकि मौसम ठंडा है, तो चाय भी पी लेंगे। फिर हम घर जाएंगे और आपको दिखाएंगे स्माइरा की न्यू बुक्स एंड नोटबुक्स। स्माइरा को आज स्कूल से बुक्स मिल गई हैं, नोटबुक्स मिल गई हैं, यूनिफॉर्म्स मिल गई हैं, शू मिल गए हैं, और हमने रास्ते से बुक्स को कवर करने के लिए रोल्स भी ले लिए थे। सबसे पहले मैं वही आपको दिखा देती हूँ। टीचर ने हमें बोला है कि आप ट्रांसपेरेंट कवर भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन कवर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही बाय कर लिए हैं, क्योंकि स्माइरा का मूड कब बदल जाए कि मुझे ये पेपर चाहिए, ये पेपर चाहिए, तो घर पे मेरे पास अवेलेबल हों, ताकि मैं दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकूं, मुझे बार बार बाहर ना जाना पड़े। और मैंने क्राफ्ट का जो मटेरियल बाय किया है, एक परमानेंट मार्कर भी हमने बाय किया है, क्योंकि बुक्स के ऊपर जो लेबल लगेंगे उस पर स्माइरा का नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल नेम, एड्रेस, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी से लिखी जाएगी। और साथ में आईडी कार्ड जो होता है वो अभी तक हमें यही मिला है, और इस पे उन्होंने बोला है कि आप इन्फॉर्मेशन फिल करके स्माइरा की यहाँ पे फोटो लगा देना,
और ओरिजिनल वाला आईडी कार्ड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप यही वाली आईडी यूज कर लो। क्राफ्ट में मैंने खरीदा है एक थ्रेड क्योंकि मुझे ज्यादा वहां पे कुछ पसंद नहीं आया, और साथ में एक मिरर का बॉक्स खरीदा है मैंने। ये डिफरेंट शेप के मिरर्स थे वहां पे, क्योंकि अब मैं क्राफ्ट तो करती रहती हूँ। आपने देखा होगा स्मायरा के लिए मैंने पेन स्टैंड्स बनाए थे, और ये सारी वीडियोस आपको हमारे क्राफ्टर मनु चैनल पर मिलेंगी। फ्यूचर में जो भी क्राफ्ट्स बनती जाएंगी वो वहीं पे ही आपको देखने को मिलेंगी, तो आप जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद स्मायरा यूनिफॉर्म दिखाएं पहले, या फिर आपकी बुक्स नोटबुक्स दिखाएं? पहले यूनिफॉर्म। पहले यूनिफॉर्म। तो ये है स्पोर्ट यूनिफॉर्म। हफ्ते में 2 दिन स्मायरा को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म वियर करनी है और 3 डेज रेगुलर यूनिफॉर्म वियर करनी है। तो ये टी शर्ट है येलो ब्लू कलर की, साथ में ये ब्लू कलर की ट्रैक पैंट है। तो ये कब वियर करनी है आपको पता है? यस, कब? ट्यूसडे एंड थर्सडे। यस, वहां पे मेंशन था, हमने आपको भी दिखाया था। और बाकी के जो दिन हैं लाइक मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, उस दिन स्मायरा को रेगुलर यूनिफॉर्म वियर करनी है। तो ये है स्कर्ट ब्लू और व्हाइट कलर की, और साथ में व्हाइट कलर की शर्ट। अभी मैं इसको ओपन नहीं करूंगी क्योंकि अच्छे से इसको पैक किया हुआ है, नहीं तो मुझे फिर वॉश करना पड़ेगा, इसको फिर से आयरन करना पड़ेगा, तो मेरा काम बढ़ जाएगा। तो स्मायरा आपको फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में इसको पहनकर दिखाएगी कि यूनिफॉर्म इसको कैसी लग रही है। और ये बेल्ट है साथ में ब्लू कलर की। यहाँ पे शू भी मिले हैं, और पिछले स्कूल में स्मायरा के ब्लैक शू और व्हाइट शू दोनों थे। जिस दिन स्पोर्ट यूनिफॉर्म होती थी उस दिन व्हाइट शू पहनने होते थे और रेगुलर उसको ब्लैक शू पहनने होते थे, लेकिन यहाँ पे ओनली 1 पेयर है, वो भी ब्लैक। ये स्मायरा के ब्लैक कलर के शू हैं, वाइल्ड क्राफ्ट के। स्मायरा का पैर बढ़ गया है ना? स्मायरा 2 महीने में बहुत बड़ी हो गई है इसके बहुत सारे फुटवियर इसको छोटे हो गए हैं। किसी दिन ना हम टाइम निकाल के स्मायरा का फुटवियर कलेक्शन आपको दिखाएंगे। इतने फुटवियर इसके पास, इतने, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक होता था जब स्मायरा छोटी थी, मार्केट में कोई नया पेयर देखा इसके लिए खरीद लिया, लेकिन बच्चे इतना पहन कहाँ पाते हैं, तो नए नए पड़े हैं और इसको मेरी चप्पल का साइज आने लग गया, ये इतनी बड़ी हो गई है साथ में 4 पेयर हैं ब्लू कलर की सॉक्स के। और ये है स्मायरा का स्कूल बैग। और आपने स्टेशनरी व्लॉग देखा था, उसमें आपने पूछा भी था कि आपने सारी शॉपिंग कर ली है, बैग क्यों नहीं खरीदा? तो बैग हमें स्कूल से मिलने वाला था इस बार, इसीलिए हमने स्मायरा के लिए नया बैग नहीं खरीदा था। ये भी वाइल्ड क्राफ्ट का बैग है ब्लू कलर का, मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन का बैग है, वाइल्ड क्राफ्ट का है। इसके अंदर बुक्स हैं और अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग साइजेस के बैग्स अवेलेबल थे। तो स्मायरा 5th स्टैंडर्ड में है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला साइज मिला है बैग का। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ स्मायरा की बुक्स। और इस बैग में ना देखो क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट है, इसके अंदर आपने लेबल रखना है जिसपे स्मायरा का नाम और क्लास मेंशन होगी, ताकि स्मायरा का बैग चोरी ना हो जाए क्योंकि सब बच्चों का बैग सेम ही है, स्कूल की तरफ से मिला है। अदरवाइज हम जो खरीदते हैं वो सेम नहीं हो पाता है, कोई रेयर चांस होता है कि बच्चों के बैग सेम हो जाते हैं, बट यहाँ पे तो सबके ही सेम होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने एक पॉकेट दी है कि आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिख के इस पॉकेट के अंदर रख दो, ताकि बच्चों को अपने बैग के बारे में पता हो। मुझे लगता है ये जो टेम्प आईडी दिया ना, इसी तरह से लेबल ऐड करना पड़ेगा हमें। यस। सबसे पहले ये है मेरी साइंस की बुक, 12 चैप्टर्स हैं। यस। और पहले कितने होते थे आपके? 20-25 है ना, लेकिन एक एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था स्मायरा? ICSE आपने मुझे बताया था ना, यही लिखा हुआ है ना? हाँ, स्कूल CBSE है लेकिन पढ़ाई ICSE वाली है तो थोड़ी सी टफ होने वाली है, बट स्मायरा मैनेज कर लेगी। मैं स्मायरा के साथ हूँ पढ़ाने में। साइंस की एक ही बुक है, और पहले स्मायरा को 2 बुक्स मिली थी ना? यस, 4th स्टैंडर्ड में। ये है मेरी ग्रामर की बुक, वो भी इंग्लिश की। ग्रामर के मोस्टली टॉपिक्स वही हैं जो 4th स्टैंडर्ड में थे। ये है मेरी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, जो कि मेन बुक है, रीडर बुक जिसको बोलते हैं ना। यस। इसके भी चैप्टर्स 15 हैं और ICSE हैं। ये है इंग्लिश की हैंडराइटिंग बुक। ये स्कूल में कंप्लीट करवाई जाए ना, वो ज्यादा बढ़िया है। तो आपने देखा था ना जब हमने स्मायरा का कबर्ड व्लॉग बनाया था, ये कैबिनेट टूर करवाया था, उसमें से कितनी बुक्स ऐसी निकली थी। 1st स्टैंडर्ड से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक राइटिंग बुक्स वैसे की वैसे पड़ी हुई थी, क्योंकि स्कूल में टाइम नहीं होता है
और घर पे वो भेजते नहीं, अगर भेजते हैं तो महीने में एक बार, और एक दिन में बच्चा कितने पेजेस लिख लेगा। तो वो सारी बुक्स वेस्ट गई हैं स्मायरा की, 1st से लेकर 4th तक की। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार ऐसा ना हो। ये है हिंदी की राइटिंग बुक, 22 चैप्टर्स हैं राइटिंग के। ये सिर्फ सारा कॉपी करना है ना, जो भी लिखा हुआ है, और स्टोरीज होंगी इसके अंदर। रीडिंग स्किल भी आपकी अच्छी हो जाएगी इससे, और हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, इसीलिए ये बुक है। ये है हिंदी की टेक्स्ट बुक, ये देखो 11 चैप्टर्स हैं। कम ही है ना। यूट्यूब फैमिली को अभी आपकी ऐसे बुक समझ नहीं आएगी, जब हम स्टडी व्लॉग्स बनाएंगे ना तब समझ में आएगी, क्योंकि अभी तो आपको ही नहीं आ रही है कौन सा चैप्टर कैसा है, उसके अंदर और क्या क्या है। ये देखो, हम मिल के पढ़ाई करेंगे ना, व्लॉग बनाएंगे ना तब सांप सीढ़ी खेलेंगे। ये इंटरेस्टिंग चीज दी है ना उन्होंने, जब बोर हो जाओ तो ये पेज खोल लो, पेज नंबर 100। टीचर क्लास में आएगी, स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 100, लेट्स प्ले अ गेम। ये मेरी फेवरेट बुक है, ड्राइंग की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, और स्मायरा आज अपनी क्राफ्ट की टीचर से भी मिलकर आई है। yes. बाकी टीचर से तो हम नहीं मिल पाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स थे और सारे टीचर्स बिजी थे यूनिफॉर्म वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो जो इसकी क्राफ्ट टीचर थी वो भी यूनिफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बोला कि मैं 5th स्टैंडर्ड की क्राफ्ट टीचर हूँ। तो स्मायरा ने उनसे तो मिल लिया है, और बुक ओपन करके तो दिखाओ। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, शेडिंग्स वगैरह, ये मुझे बहुत पसंद है करना। ये एक ब्लैंक ड्राइंग बुक भी दी है, ताकि बच्चे अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी ड्रॉ कर लें फ्री पीरियड में। ये लीडरशिप बुक, डिस्कवरिंग द लीडर इन मी। स्मायरा के अंदर जो लीडर छिपा हुआ है उसको बाहर निकालना है। ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने एक बार देखा था बस इसको जल्दी जल्दी में स्कूल में। अब इसको एक्सप्लोर करने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि एक एक बुक बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी। इस बार सिलेबस जो है वो थोड़ा सा हार्ड है 4th स्टैंडर्ड के मुकाबले, बट कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। बस यही डेडिकेशन चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। ये है मेरी मैथ्स की बुक, जो कि इतनी मोटी है। और इस बुक को कौन पढ़ाएगा इस बार? पापा, क्योंकि स्मायरा के पापा मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट थे अपनी स्कूल लाइफ में। मुझे बताते हैं कि मेरी टीचर हमेशा मेरी प्रेस किया करती थी कि मैथ्स में तो इतने अच्छे नंबर आते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में कहाँ चले जाते हैं। तो फिर मैंने इनको बोला कि अब नया स्कूल है, नई क्लास है, बड़ी क्लास है, तो सिलेबस थोड़ा टफ होगा, तो मैथ्स पढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी। बच्चों को फिर से पढ़ाना बचपन वाला मैथ्स, वो देखूंगी ना मैं कैसे पढ़ाते हो आप। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मैथ्स के कुछ कुछ चैप्टर्स भी सिमिलर हैं, जैसे 4th में थे, बट थोड़े एडवांस हैं। स्मायरा कोई नहीं, कर लेंगे, ये बाएं हाथ का खेल है। पापा के लिए है, बट मेरे लिए नहीं। तेरे लिए दाएं का हो गया तो मिल गया ना दोनों हाथ। और ये सारी बुक्स थी, नोटबुक्स स्मायरा को जो मिली है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आप सब सोच रहे होंगे मेरी कन्नड़ा की बुक कहाँ है? हाँ, कन्नड़ा तो इस बार है ही नहीं। यस, बहुत अच्छा मौका मिल गया, मुझे कन्नड़ा नहीं पढ़नी पड़ेगी। अरे पढ़नी पड़ेगी, बुक पेंडिंग है, अभी आएगी। कन्नड़ा की बुक आई नहीं है, और कन्नड़ा की भी एक ही बुक है, 2 नहीं है। उन्होंने बोला है कि जब बच्चे फर्स्ट डे आएंगे स्कूल में तब उनको दे दी जाएगी। और हाँ, एक और चीज, अभी कुछ यूनिफॉर्म का पार्ट भी पेंडिंग है, तो वो विंटर जैकेट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जून जुलाई में वेदर थोड़ा ठंडा हो जाता है बिकॉज ऑफ मॉनसून। तो मुझे याद है कि स्मायरा 4th में तो नहीं, 3rd में जून के मंथ में जैकेट पहनकर जाती थी। तो आज जब हमने यूनिफॉर्म कलेक्ट कर ली तो बाद में मेरे माइंड में है कि जैकेट कहाँ है। अभी तक तो मतलब मौसम इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि जैकेट पहननी पड़े, लेकिन हो सकता है जिस हिसाब से बारिश यहाँ पे हो रही है। तो उन्होंने बोला कि विद इन 1 वीक और 10 डेज आपको जैकेट दे दी जाएगी। ये स्मायरा की स्कूल डायरी है, और यहाँ पे सारा होमवर्क असाइनमेंट्स जो भी होंगे वो मेंशन होंगे। यहाँ पे रिमार्क्स आएंगे कि आज स्मायरा ने कैसा परफॉर्म किया, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इसकी घर बैठे मिलती रहेगी। और इस टाइप की नोटबुक्स हैं, सारी सेम है, रूल्ड पेजेस वाली। उन्होंने हमें बोला है कि डेली स्मायरा का अपने टाइम टेबल बनाना है। मतलब आज जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था वो सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए था। सारी गाइडलाइंस उन्होंने हमें दी स्कूल के बारे में, जो जो पॉलिसीज हैं उनके, जो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप बच्चों का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाया करो डेली बेसिस का, जिसको फॉलो करके बच्चे इंटरेस्ट से स्टडी कर पाएं। ज़्यादा बर्डन भी नहीं देना है कि ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो टाइम टेबल में आप डेली के 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लिख सकते हो, जिससे बच्चों को भी ईजी हो जाता है
और उनको पर्सनल लाइफ में भी टाइम मिल जाता है खेलने कूदने का। तो वो सारी चीज़ें हम फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे स्मायरा के फाइनल एग्जाम्स के रूटीन व्लॉग्स आपके साथ शेयर किए थे, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जब मैं स्मायरा का टाइम टेबल बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो स्कूल स्टार्ट होने हैं। जैसे जैसे टाइम टेबल आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं घर पे इसका टाइम टेबल बनाऊंगी और फिर स्मायरा को अच्छे से हम पढ़ाएंगे। आप खूब सारी ब्लेसिंग्स देना स्मायरा को, न्यू सेशन के लिए ऑल द बेस्ट लिख दो, ताकि जैसे स्मायरा पहले परफॉर्म करती थी अपने पुराने स्कूल में, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आती थी, अब भी वैसे ही आपकी ब्लेसिंग से ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, इसका सेशन खूब अच्छा जाए। और आप कौन से स्टैंडर्ड में प्रमोट हुए हो विद योर नेम मुझे कमेंट्स में लिख देना, ताकि हमें भी पता चले कि कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे व्लॉग्स देखते हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।